अब हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डज नॉट सपोर्टेड इन जावा, राइट? है ना? यस सर। है ना? मल्टीपल इनहेरिटेंस is does not support it in Java, and why it is not supported, and how we can we can perform that. Multiple inheritance is not supported in Java. No, it is not supported. But with the help of classes, it is not possible ना. क्लासेस के जरिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, और ये जब मैं लाइक इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस चालू करेंगे तो मुझे समझ में आएगा. बट मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्चुअली क्यों नहीं होता है, क्यों हम अचीव नहीं कर सकते हैं? इसका रीजन है सिंपल, बहुत ही सिंपल रीजन है. अब मैं बोलता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है. मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती है, बराबर है? सिंगल चाइल्ड होता है। सिंगल सिंगल चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है. ए बी सी डी ई, और ये है हमारा एक्स, ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है और ये क्यों क्यों नहीं होता, इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो, मैं बोलता हूँ कि ये जो क्लासेस है ना, मैं बोलता हूँ इसके पास में कुछ डेटा है. सपोज इसके पास में ए बी सी है, इसके पास में पी क्यू आर है, इसके पास में एम एन ओ है, ओके, इसके पास में एल एम एन है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं. इसके पास में क्या है, इसके पास में लेते हैं बी. बी तो हो गया हमारा, पी क्यू आर हो गया है, ई एफ जी ले लेते हैं, ठीक है. तो ये है. अब देखो, हमने बोला है कि हम हर बार ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, बिकॉज चाइल्ड क्लास इज द मोस्ट पावरफुल क्लास, राइट? ठीक है. देखो, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन जावा, दैट्स द रीजन वी आर गोइंग. ये समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी पढ़ना पड़ेगा. क्या? प्रायोरिटी. और ये बहुत इजी है. मेरा साउंड आ रहा है आप सबको? Guys, यस सर। बहुत ही यस सर। एरिया ऑन द टॉप है, मैगी बनाने से भी इजी. कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है कि जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट इसका बनाऊंगा, मैं एक्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट? सो आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एस, सॉरी एक्स. अब मैं जब भी मैं डेटा एक्सेस करता हूँ तो इसके लिए मल्टीपल इंडेक्स को समझने से पहले, सबसे पहले हम नॉर्मल एक नॉर्मल या फिर दूसरे जो पहले हमने एग्जांपल देख रखे उसके पास में जाते हैं. तो इसके पास में ए बी सी है, इसके पास में पी क्यू आर है, और इसके पास में एक्स वाई जेड है, ऐसा कुछ है. ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, और ये क्लास सी है. कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों ये काम नहीं करता. हमें पता है कि सी क्लास जो है वो चाइल्ड है, ये क्लास पेरेंट है, ये चाइल्ड भी है और ये पेरेंट है, बराबर है ना? बोलो बोलो. यस सर। सो यस सर। सी ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू सी. तो मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाता हूँ, चाइल्ड का बनाता हूँ. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी ओबीजे से क्या एक्सेस कर रहा हूँ, ओबीजे डॉट एक्सेस कर रहा हूँ एक्स वाई जेड. हो जाएगा एक्सेस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्सेस हो जाएगा. यस एक्स सर। वाई जेड किसके अंदर है? सी के अंदर। सी के अंदर है. तो एक्सेस हो जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा एक्सेस. अब मैं बोलूंगा ओबीजे डॉट पी क्यू आर, आर क्यू हो गया, पी क्यू आर. तो किसके अंदर है? बी क्लास के अंदर है ना? अब मैं बोलता हूँ जब जब मैंने ये एक्सेस करना था पी क्यू आर, तो वो डायरेक्टली बी क्लास में जाएगा ना, बराबर है? क्योंकि सी क्लास में तो पी क्यू आर है ही नहीं. समझ में आ रही चीजें? मैं पी क्यू आर एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो पी क्यू आर किसके अंदर है? बी क्लास के अंदर है, यानी वो डायरेक्टली बी क्लास के अंदर ही जंप करेगा ना पी क्यू आर एक्सेस करने के लिए. बोलो बोलो. यस सर। देखो, बट नॉर्मली चीजें होती क्या है, जब भी हम जब भी हम डेटा एक्सेस करते हैं ना, आप कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो देखो नॉर्मली होता क्या है, जब मैंने पी क्यू आर एक्सेस किया तो हमें पता है कि पी क्यू आर सी क्लास के अंदर पी क्यू आर नाम का कोई डेटा नहीं है. बट कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू चाइल्ड. कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? ऑलवेज गिव टू द प्रायोरिटी ऑफ चाइल्ड. तो प्रायोरिटी किसको जाती है सबसे पहले? गोज टू चाइल्ड फर्स्ट. किसको जाती है? चाइल्ड को. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यानी यस मैंने सर। पी क्यू आर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? हर बार आपको चाइल्ड को प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, मैं पी क्यू आर एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो सबसे पहले इस सी क्लास में अवेलेबल हो या ना हो, फिर भी वो सबसे पहले सर्च करेगा किसके अंदर? सी क्लास के अंदर. समझ में आ रहा है? यस सर। कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बोलती है
ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू द चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे मैं जब एक्स वाई जेड एक्सेस कर रहा था तो वो चाइल्ड क्लास में, वो सबसे पहले चाइल्ड क्लास में गया, एक्स वाई जेड मिल गया, एक्सेस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पी क्यू आर एक्सेस कर रहा हूँ। अब पी क्यू आर तो इसके अंदर है नहीं, फिर भी वो प्रायोरिटी देगा किसको, चाइल्ड क्लास को। इसके अंदर सर्च करेगा, क्या इसके अंदर एक्स पी क्यू आर नाम का कुछ डेटा है, दिख रहा है पी क्यू आर, बोलो बोलो, क्या यस सी सर। क्लास के अंदर पी क्यू आर नाम का कुछ डेटा है, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, सी क्लास के अंदर पी क्यू आर नाम का कुछ डेटा है क्या, बोलो बोलो, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, वैष्णवी, बोलो बोलो। ये पी क्यू आर डेटा है ना, मैं पी क्यू आर एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या सी क्लास के पास में पी क्यू आर है, नो। नो सर। नहीं है। बट फिर भी वो सर्च किसके अंदर करेगा, सी क्लास के अंदर ही सर्च करेगा, के समझ अंदर। में आ रहा है? क्यों सर्च करेगा, बिकॉज प्रायोरिटी का कंसेप्ट बोलता है, चाइल्ड। बिकॉज कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है, प्रायोरिटी गोज टू द चाइल्ड फर्स्ट, वो बोलता है सबसे पहले प्रायोरिटी चाइल्ड को मिलेगी। यहाँ पे देखा है पीक्यूआर एक्सेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो नहीं मिला, बराबर है। जब नहीं मिला उसके बाद में वो पेरेंट में सर्च करेगा, समझ में आ रहा है? जब मुझे सी क्लास के अंदर पीक्यूआर नहीं मिला उसके बाद मैं पेरेंट में सर्च करूंगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइज, बोलो बोलो। यस सर। अब यहाँ पे मुझे डेटा एक्सेस हो गया, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब उसके बाद मैं फिर से कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट एबीसी। अब एबीसी सी क्लास के अंदर है क्या, नो। बोलो, नहीं है। बट फिर भी वो किसके अंदर सर्च करेगा सबसे पहले, सी। सी सी, क्लास। सी क्लास। क्यों करेगा, क्यों करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है सबसे पहले प्रायोरिटी, बोलो बोलो, चाइल्ड चाइल्ड क्लास क्लास को। को। तो प्रायोरिटी गोज टू विच क्लास फर्स्ट, चाइल्ड चाइल्ड क्लास। क्लास। चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास के अंदर हमें दिख रहा है, नजरों से दिख रहा है कि एबीसी नहीं है चाइल्ड क्लास के अंदर, पर फिर भी वो बोलता है चाइल्ड है, उसको प्रायोरिटी देना है। अच्छा जाते हैं यहाँ पे एबीसी, एबीसी नाम का कोई डेटा मेरे को मिला नहीं, नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो वो किसकी कहाँ पे जाएगा, पेरेंट में जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मिला क्या एबीसी, मिल रहा है बी क्लास के उसमें एबीसी कुछ है क्या, बोलो नो वैसे, नो। सर। नहीं है। अब क्या जाएगा, अब जाएगा ए क्लास के अंदर, अब सर्च करेगा एबीसी, मिल गया क्या एबीसी, यस। एक्सेस हो जाएगा। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी डेटा हो या ना हो किसको जा रही है, चाइल्ड को जा रही है। चाइल्ड चाइल्ड क्लास क्लास को। को। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी समझ गया कि प्रायोरिटी का कंसेप्ट क्या होता है, ये समझ गया। यस सर। यस सर। अब आते हैं ऊपर। अब सेम, अब मैं इस ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, एक्स को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो एक्स ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एक्स। अब मैं ओबीजे से एक्सेस कर रहा हूँ, ओबीजे डॉट ई एफ जी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, एक्स को जाएगी, बराबर है। चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, एक ये चाइल्ड क्लास है ना, एक्स को जाएगी। इसमें ई एफ जी नाम का डेटा है क्या, हाँ है ना डेटा ई एफ जी नाम का, बराबर है, एक्सेस यस हो सर। जाएगा। यस सर। अब सेम, अब देखो आ गया, अब आएगी मजा। मजा का मतलब ये है, मैं फिर कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट एबीसी। अब क्या होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको जाएगी, ई एफ जी को, सॉरी एक्स को जाएगी। अब एक्स के अंदर एबीसी नाम का कोई डेटा तो है नहीं, बराबर है, एबीसी नाम का यस डेटा सर। है नहीं। अब इसके अंदर नहीं है, तो अब ये किसके पास में जाना चाहिए, पेरेंट के पास में, खुद में तो नहीं है, अब वो पेरेंट में जाएगा। बट एज वी हैव अ मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ए के अंदर ढूंढूं, बी के अंदर ढूंढूं, सी के अंदर जाऊं कि डी के पास में जाऊं। समझ में आ रहा है गाइज, यस बोलो। यस सर। सर। ये ये कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा मेरे को चाइल्ड क्लास में तो मिला नहीं, अब मेरे पास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हैं, तो मैं किसके अंदर सर्च करूं, किसके पास में जाऊं। आप बोलोगे एबीसी के पास में जा, या फिर आप बोलोगे ए के पास में जा। हो सकता है कोई पहले, कोई बोलेगा ए के पास में चला जा, कोई बोलेगा तो सी के पास में चला जा, कोई बोलेगा बी के पास में चला जा, कोई बोलेगा जा ही मत, रहने दे, छोड़ दे। तो हमारे हिसाब से तो मशीन काम नहीं करेगी, एक एक पर्टिकुलर एक रूल तो होना चाहिए ना, उसके हिसाब से वो काम करेगी। समझ में आ रहा है? तो हम तो नहीं बोल सकते यहाँ पे कि तू ए के अंदर चला जा, तू बी के अंदर चला जा, है ना, क्योंकि ये तो ओपिनियन हो गया ना, कि कोई बोल रहा है ए के अंदर जा पहले, कोई बोल रहा है पहले डी के अंदर जा, कोई बोल रहा है सी के अंदर जा, कोई बोल रहा है बी के अंदर जा, कोई बोल रहा है जा ही मत। ये तो हमारा ओपिनियन होगा कि हम बोल रहे हैं कि तू ए के अंदर पहले जा। तो ऐसा हमारे हिसाब से तो नहीं होगा ना, हमारे मूड के हिसाब से थोड़ी मशीन काम करेगी। मशीन का एक रूल होना चाहिए, एक एल्गोरिथम होना चाहिए। अब इसी वजह से जो है ना वो
मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एम्बिग्विटी प्रॉब्लम अराइज होती है। क्या? कौन सी प्रॉब्लम? एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम बोलो? एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। ambiguity, और एम्बिग्विटी को क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो गाइस, एम्बिग्विटी को क्या बोलते हैं? confusion, क्या Confusion. कंफ्यूजन है यहाँ पे? व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? बोलो, क्या कंफ्यूजन है? बोलो बोलो। अगर मेरे multiple parent class है। हाँ, देखो गाइस, यहाँ पे जो हम लेक्चर्स, जो भी हम जिस भी अप्रोच से चल रहे हैं ना, ये इट रियली, माय रियली एफर्ट इज टू गिव यू द राइट कंटेंट अच्छे तरीके से, बहुत स्लो। और आगे आपको भी अगर कोई कंपनीज में, हमारे कंपनीज में, यानी हमारी नहीं है, कोई नहीं है, अपनी ये कंपनी है, आप सबकी कंपनी है। अगर हमारी कंपनी में कुछ होती है ज्वाइनिंग वगैरह, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देना है। या बाहर से कोई आता है कि उनको जावा डेवलपर चाहिए, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूज देने बैठना पड़ेगा। आई विल गिव यू सम चांसेस। वहाँ पे आपको इंटरव्यूज देना पड़ेगा, और इंटरव्यू देने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और प्रिपेयर रहने के लिए यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। बराबर है ना? Yes sir, तो बोलिए क्यों। और एवरी टाइम एक रूल ध्यान में रखना। अभी तो हमने कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी पढ़ा, एक कंसेप्ट ऑफ आंसर गिविंग भी सीख लो। एक आंसर किस तरह से देना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आप ये नॉर्मली कॉलेज में भी ट्राई करना, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देना। नॉर्मली आप प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको आंसर इस तरह से बताना है कि उसको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता उसको, उसको कुछ नहीं पता है। ओके, पूरा डीप जाके बताना है कि ऐसा समझना। अगर आप मुझे आंसर देते हो, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे समझा रहे हो कि कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है। ठीक है? तो अगर मेरे को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द, यहाँ पे व्हाई डज जावा डजंट सपोर्ट इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे मैं रूल फॉलो करूंगा। अच्छा, मेरे को डीप में जाके बताना है, इसको कुछ नहीं आता है, ये भोंदू है, मेरे को इसको समझाना है। तो आई विल से ओके, एज ओके, इन द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी, priority goes to child first, and if the data is not present inside a child class, it will search into the parent class. But as in multiple inheritance, we have a multiple parent classes, so the compiler will get confused in which class it should approach. And this confusion problem is called as an ambiguity problem. And that's why, because of this ambiguity or confusion, multiple inheritance is not supported in Java. आ रहा है फर्क समझ में? या दूसरा बोल देंगे, अगर मैंने पूछा yes sir, वाई जावा इज नॉट सपोर्ट, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, तो आप बोलोगे बिकॉज हैविंग मल्टीपल पेरेंट क्लास। ये हो गया। दूसरा, पूरा डीप में जाके बताया कि क्या होता है, क्यों होता है, पूरा उसको समझाया फ्लो। तो उस तरीके से हमें हर बार एक आंसर बिल्ड रखना है, और बेसिक जाके डीप में जाके बताना है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? एज तो यहाँ पे कंसेप्ट, उसको नहीं पता होगा कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी, उसको सुनना भी नहीं होगा, जबरदस्ती सुनाना है। क्योंकि ये जो आप इतना बता रहे हो, आप उसको डायरेक्टली बोल दोगे ना कि बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड जावा बिकॉज ऑफ मल्टीपल पेरेंट क्लास। बट जब आप बोलोगे as we have seen the multiple inheritance, because why it is not supported, थोड़ा मेरा गला बैठ रहा है। So as on the concept of priority, as a concept of priority, priority goes to child first, and then it moves to the parent class when data is not present in the child class. Okay, समझ में आ रही चीजें? And as we have a multiple parent classes, so it will get confused, the compiler will get confused where to reach first. समझ में आ रहा है? Where to search in parent, which parent class it should approach. समझ में आ रही है बातें? बोलो बोलो। yes sir, ओके, और ये आपको मराठी हिंदी में बोला तो भी चलता है। अभी फिलहाल, अभी हम जब साथ साथ में बैठ के सीख रहे हैं, तो आप हिंदी में बोल सकते हो। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बोलती है, आप बोलोगे कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बोलती है प्रायोरिटी गोज टू चाइल्ड फर्स्ट। अब चाइल्ड में जब डेटा नहीं मिलता है, तो वो पेरेंट में जाता है। अब यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट क्लासेस है, तो वो किस में जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड जावा। और इस टाइप की कंफ्यूजन, जब भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम अराइज होती है, जब भी कोड कंफ्यूज हो जाता है, तो वो एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? yes यस? sir, पक्का पक्का वैष्णवी, अंकित, धनश्री, योगेश्वरी, ये समझ में yes आया sir, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं Yes, सपोर्ट। sir. बट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। आप क्लासेस इसको नहीं बना इम्प्लीमेंट कर सकते।
Okay, with the help of classes it is not possible to implement a multiple inheritance. Multiple inheritance is not supported with the help of classes. तो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डज नॉट सपोर्टेड इन जावा विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, वहां पे लिखा भी होगा नोट्स के अंदर. बट जब आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करोगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आप अचीव कर सकते हो बाय इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. ओके, तो ये सारी चीजें जब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे भी आपको बताऊंगा कि अच्छा यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं होता, और इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से आप किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो. समझ आ रही है बात? Yes, sir. क्योंकि वहां पे हमारा एक ओवरराइडिंग काम करता है, ओवरराइडिंग. ओके, तो प्रायोरिटी का कंसेप्ट भी लगता है यहाँ पे जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं ना, या फिर कोई भी इनहेरिटेंस, प्रायोरिटी का कंसेप्ट होता ही है. मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाए, कोई भी इनहेरिटेंस हो जाए, प्रायोरिटी कंसेप्ट तो होता ही है. तो बिकॉज ऑफ दिस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा. ओके, तो अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलना है, व्हाई